भाई का मेरा नमस्कार। मैं एम के आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था। इसके पहले जितने भी वीडियो मैंने पढ़ाए उसमें था एक चैप्टर नंबर सिस्टम का था, जिसका नाम था संख्या पे आधारित प्रश्न। तो उसमें हम आप लोगों को 2 संख्या पे आधारित प्रश्न और 3 संख्या के आधारित प्रश्न है ना पढ़ाए हैं। अब मैं आप लोगों को कोई भी चैप्टर उससे जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे उतना मैंने कराया है, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जो है आप लोग का बेहतर होगा, है ना, आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद मैं आप लोग को जितना भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, मतलब जो भी चैप्टर स्टार्ट किया, सबसे पहले मैं आप लोग को बात करता हूँ अर्थमेटिक है, ठीक है। अब जब हम लोग अर्थमेटिक की बात करते हैं, है ना, तो अर्थमेटिक में मैं जो है आप लोगों को मात्र 2 ही तरीका पढ़ाने वाला हूँ। एक जो है रेशियो, है ना, पूरे मैथ को मैं रेशियो पे ख़त्म कर दूंगा। जितना भी अर्थमेटिक में जो है आप लोगों का चैप्टर होता, कोई भी चैप्टर उठाइएगा, टोटल चैप्टर मैं किस पे ख़त्म करने वाला हूँ, रेशियो पे, है ना। तो इसका मतलब है सबसे पहले आप लोग को जानना जरूरी क्या है, रेशियो। अच्छा, इसके बाद जो है मेरे कुछ तरीके होते हैं, उसमें क्या होते हैं कि आप लोग को कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कोई भी, है ना, कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसे मान लिया जाए कि कुछ भी दे दे ना, कि एक व्यक्ति का क्रय मूल्य, है ना, जिसे मान लिया जाए एक व्यक्ति का जो है क्रय मूल्य दे दे, कॉस्ट प्राइस दे दे, कुछ भी दे दे। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए दे दे आप लोगों को 11,000 रुपये, ठीक है, 11,000 रुपये दे दिया। अब का दिया या दे दे 10,900, ठीक है, 10,900 दे दे। अब का दे कि आप लोगों को कि 7% लाभ पर, है ना, 7% लाभ पर इसे बेचा जाता है, तो इसका जो है सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब विक्रय मूल्य क्या है। तो ये आप लोगों को क्या हो गया, है ना, लाभ हानि का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आप लोगों को 10,900 रुपये क्या दिया हुआ, क्रय मूल्य दिया हुआ। तो इसमें तो आप लोग क्रय मूल्य को 100 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत में, है ना, क्रय मूल्य को 100 मानते हैं और 7 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य के लिए 107 से गुना भी कर दीजिएगा। यही आप लोगों का तरीका होता है ना। अच्छा, यहाँ पे आप लोग 2 काट भी दीजिएगा, लेकिन आप लोग फंस जाइएगा कहाँ पे, 107 गुने 109 गुने 107 करने में। तो सभी तरीके आप लोगों को मालूम रहेगा, और जब मैं ये सब पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे किस तरह से गुना झट सा कर दूंगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो इससे पहले, है ना, जो भी मेरे बेस्ट तरीके होते हैं ना, बेसिक जो होता है गुना करना या भाग करना। अच्छा, मान लिया जाए यहाँ पे आप लोगों को कहे कि 23 को भागा दीजिए 25 से, 23 को भाग दीजिए कितना से, 25 से। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 25 को भाग यहाँ पे लिखिएगा, है ना, 23 लिखिएगा, पॉइंट दीजिएगा, 0 दीजिएगा, इस तरह से कीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे पूरा भाग दीजिएगा, तो इतना टाइम आप लोग का वेस्ट होगा, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं कीजिए, दोनों में 4 से गुना कर दीजिए। तो 23 चौक 92 हो गया, बटा हो गया 25 चौका 100, 100 में 2 0, अंत में 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, है ना। तो वहाँ पे जब मैं ऐसा करूँगा ना, ये भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट 4 से गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव दे दूंगा। तो वहाँ कहिएगा सर ये आप कहाँ से किए, है ना। तो इस तरह से जैसे मान लिया जाए यहाँ पे क्या करूँगा, 9 7 63, 9 7 16, 116 63, इस तरह से लिख दूंगा। तो कहिएगा सर ऐसे गुना कैसे हो गया। तो इससे पहले मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूँगा, इससे पहले मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, जो भी मतलब आप लोग का कंसेप्ट मतलब जो बेसिक होता है ना, गुना करना, भाग करना, या वर्ग करना, या घन करना, वर्गमूल करना, घनमूल करना, है ना। तो वहाँ पे आप लोग को ये सभी जो है तरीके आने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करूँ, इसके लिए सबसे पहले मैं जो है आप लोग को अपना जो है मूल मंत्र देने वाला हूँ। और वो मूल मंत्र क्या है, तो वो मूल मंत्र है, सबसे पहला जो मूल मंत्र है वो गुना करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है आप लोग को गुना करने के लिए सिखा रहा हूँ, तो समझिएगा, है ना, कि सर गुना। अच्छा, इसमें देखिएगा कि सबसे पहले आप सीख लीजिएगा, उसके बाद कहिएगा कि इस तरह से रहेगा तो कैसे हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक ही वीडियो बनाऊंगा गुना पे, एक ही वीडियो, जितना देर का हो एक ही वीडियो रहेगा, है ना। उसमें टोटल गुना करने के लिए मैं सिखाने वाला हूँ, और ज़्यादा नहीं, है ना, उस सब गुना पे, सब नियम पे 2 3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग का कैलकुलेशन फास्ट होगा। हम तो एक लाइन में या मतलब, है ना, सेकेंडों में सिखा देंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका स्पीड बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो गुना करने में, है ना,
गुना, अच्छा ये भी मैं बताऊंगा कि ऐसा गुना रहेगा तो वो कहाँ पे काम करेगा, कौन सा चैप्टर में काम करेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा गुना है ना, तो गुना करने के लिए सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आप लोग को आधार मानकर, ठीक है। आधार मानकर, आधार मानकर बहुत सारा होता है ना, बहुत सारा आधार होता है, लेकिन मैं सिर्फ सिखाऊंगा 100 का आधार, ठीक है। 200 का आधार भी होता है, 300 का भी होता है, 400 का भी होता है, 500 का, सभी का आधार होता है, लेकिन मैं सिर्फ सिखाऊंगा कितना का, 100 का। क्योंकि जो आप लोग को है ना काम करेगा ना, जो एग्जाम में आने वाला है, जिस तरह का गुना आता है उसी तरह का सीखना, ज़्यादा से हम लोग को कोई मतलब नहीं है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं सिखाने वाला हूँ कितना का आधार, 100 का आधार। अब 100 से एक तो क्या होता है, 100 का आधार क्या होता है कि एक तो 100 से या तो दोनों संख्या जो गुना रहेगा ना, या तो दोनों संख्याएं 100 से अधिक दे देगा, या तो दोनों 100 से कम दे देगा, या तो एक संख्या 100 से अधिक, या तो एक संख्या है ना, एक संख्या 100 से अधिक, और एक क्या होता है 100 से कम होता है। तो 3 तरह का इसमें देगा। एक क्या देगा, दोनों है ना, दोनों दे देगा अधिक, ठीक है। अब दूसरा क्या देगा जी, तो दोनों दे देगा कम, ठीक है। और तीसरा क्या देगा जी, एक कम है ना, और एक क्या दे देगा, अधिक दे देगा। यही 3 गो है ना, 100 के आधार पे कोई भी आधार रहेगा यही 3 तरह से पूछता है। यदि 200 का भी आधार रहेगा ना तो यही देगा, या तो 200 से अधिक दे देगा, या तो 200 से दोनों कम दे देगा, या तो 200 से एक अधिक देगा, एक क्या देगा, कम देगा, कोई भी आधार हो, ठीक है। तो चलिए, तो इसका मतलब है कि आधार मान लिया जाए। चलो हम सबसे पहले सीखते हैं क्या चीज़, जब दोनों अधिक रहेगा तब। अच्छा, एक जो तरीका होता है इसमें पहले नियम जो होता है कि जितना अधिक रहेगा या जितना कम रहेगा, आधार कोई भी हो, ठीक है, आधार कोई भी हो, जितना कम रहेगा जितना अधिक रहेगा उसका गुना करके हर हाल में अंत में कितने अंक का प्रयोग करना है, 2 अंक का प्रयोग करना है। ये हमेशा माइंड में रखना है। 200 का आधार हो, 300 का आधार हो, 400 का आधार हो या 500, कितनों का आधार हो, सिर्फ 1000 से अंदर, ठीक है। जब 1000 का आधार रहेगा ना तो वहाँ पे 3 अंक होता है, क्योंकि 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है। तो इसका मतलब एक आधार के बाद जितना जीरो उतना अंक, ठीक है। जैसे देखिए 100 में 1 के बाद कितना जीरो, 2 जीरो, तो 2 का है ना, 2 का अंक देना पड़ेगा। जैसे 200 आधार रहेगा तो 2 जीरो 2 के बाद तो 2 अंक देना पड़ेगा। यदि 500 का आधार है तो 2 जीरो है तो 2 जीरो है ना। यहाँ यदि दे दिया 1000 का आधार तो 1 के बाद 3 जीरो है, तो कितना अंक देना है लास्ट में, 3 अंक। तो ये तो सीख गए कि आधार कोई भी हो, जितना उसके बाद जीरो उतना अंक, ठीक है। अच्छा, ये तो सीख गया है ना कि आधार कोई भी हो उतना क्या करना है, अंक डालना है। चलिए मान लिया जाए हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई भी क्वेश्चन लेते हैं है ना, तो सिर्फ 100 का आधार सीखने वाले हैं, बाकी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, आधार तो बहुत होता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए हम लोगों को दे दे 105 गुने 100 कितना, 7, ठीक है। 105 गुने 107। अब चलिएगा, कहिएगा सर ये भी 100 का आधार है, ये भी क्या है, 100 का आधार। जैसे रहा था 205 गुने 209, ठीक है। तो अब ये कितना का आधार हो गया, 200 का। क्यों, क्योंकि 200 से ज़्यादा, ये भी क्या है, 200 से ज़्यादा। अच्छा, ये हो गया 105, 100 से ज़्यादा। ये हो गया 107, ये भी 100 से ज़्यादा। अच्छा, यदि दे दे 198 गुने 102, तो कहिएगा सर ये आपका, अच्छा ये हो गया कितना का आधार, तो नज़दीक देखिएगा है ना, कितना के नज़दीक में होता है, सबसे ज़्यादा नज़दीक। तो कहिएगा 100 से तो 98 ज़्यादा हो गया, लेकिन 200 से मात्र क्या 2 ही ना कम है, तो ये भी किसके आधार में चला जाता है, तो 200 के आधार में चला जाता है, ठीक है। लेकिन ये किसके आधार में चला जाएगा, तो 100 के आधार में चला जाएगा। तो ये हो गया क्या आप लोग को आधार पहचानने का तरीका, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 100 का आधार सबसे पहले सीख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बताएं अभी कि जितना अधिक रहेगा या जितना कम रहेगा उन दोनों को गुना करके हर हाल में अंत में कितने अंक का प्रयोग करना है, 2 अंक का प्रयोग करना है। तो चलिए सर यहाँ पे कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। यहाँ कितना अधिक है जी, तो 7 अधिक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये 5 अधिक है, ये 7 अधिक है। अब क्या बोलें कि जितना अधिक रहेगा दोनों को गुना करके अंत में हमेशा 2 अंक का प्रयोग करेंगे। तो 7 गुने 5 करेंगे तो 7 5 कितना, 35। तो कहिएगा सर यहाँ पे जो 35 है इसमें कितना अंक है जी, तो 2 अंक है। अब हम लोग को चाहिए भी कितना अंक, तो 2 अंक। तो चलिए यहाँ पे तो 2 अंक आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए यहाँ पे एक लिखते हैं ना, मान लिया जाए यहाँ पे रह जाता 102 गुने 103 और आता है 109 गुने 112, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये देखिए कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। ये कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। अब यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो गया, 6।
अब कहिएगा सर हम लोग को तो कितना अंक चाहिए था, 2 अंक, लेकिन यहाँ हो रहा है कितना अंक, 1 अंक। तो इसके पहले इसको 2 अंक बनाने के लिए, अच्छा 6 को 2 अंक बनाना है तो इसके पहले 0 लगाना है, इसके बाद लगाइएगा तो 60 हो जाएगा, है ना। तो मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए अंक बढ़ाने से, ठीक है, अंक में, है ना, अंक में वृद्धि करने से या अंक में कमी करने से मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो 6 को 2 अंक बनाना है तो इसके पहले क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। तो ये हो गया आप लोगों का पहला तरीका, क्या है ना, कि पहला कंसेप्ट क्या हो गया कि जितना अधिक रहेगा उसको गुना करके अंत में 2 अंक लिखना है, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जितना अधिक है, ठीक है, जितना अधिक है उन दोनों को जोड़कर 100 में जोड़ देना, जितना अधिक है उन दोनों को जोड़कर 100 में जोड़ देना। तो चलिए यहाँ पे तो दोनों गुना के 7 5 35 हो गया। अब कितना अधिक है, 7 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों कब जोड़ेंगे, 7 और 5 12। और क्या बोलें कि जितना अधिक है दोनों को जोड़कर 100 में जोड़ेंगे, तो 7 और 5 12 और 100 में 12 जोड़ देंगे तो 100 कितना हो गया, 12। तो इसका मतलब है इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 112 कितना, 35, ठीक है। उसी प्रकार से एक और ले लेते हैं, 107 गुने 109। तो चलिए यहाँ पे 7 अधिक है, यहाँ 9 अधिक है, तो 9 सती हो गया 63, 2 अंक चाहिए था तो 2 अंक मिल गया। अच्छा यहाँ पे क्या बोला अभी दूसरा तरीका क्या बताएं कि दोनों को जोड़कर 100 में जोड़ देना है। तो 9 अधिक था, 7 अधिक था, तो 9 7 16, 16 100 में जोड़ेंगे तो 100 कितना, 16 63, है ना। तो यहाँ पे यदि, अच्छा चलिए यहाँ अब आते हैं तो 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन एक ही अंक था, है ना, तो 2 अंक बनाने के लिए 0 लिखे। अब दूसरा तरीका क्या बताएं कि जो अधिक है उसको जोड़कर 100 में जोड़ दीजिए। तो यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो 3 और 2 5, अब 5 100 में जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ आते हैं तो यहाँ 9 है, यहाँ कितना है, 12 है। अच्छा रुकिए इस पे एक और बताते हैं, यहाँ पे है ना, चलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बताते हैं, हो सकता है इधर दिखाई आप लोग को ना पड़े। चलिए यदि लिख देते हैं हम 103 और गुने 100, है ना, 1, ठीक है। यहाँ पे कितना अधिक है जी, यहाँ पे 3 अधिक है, यहाँ कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 3 गुने 1 करेंगे तो 3 इकाई 3 हो गया, लेकिन इसमें चाहिए था 2 अंक, तो है 1 अंक, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब क्या बोले थे कि जितना अधिक है दोनों को जोड़कर 100 में जोड़ दीजिए। तो 3 और 1 4 और 4 100 में जोड़ेंगे तो 104, 0 कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा उसी प्रकार से यहाँ हम लोग आते हैं तो यहाँ 9 अधिक था, यहाँ 12 अधिक है, तो 12 से 108 हो गया, है ना। अब 108 में कितना अंक है, 3 अंक है, हम लोग को चाहिए कितना, 2 ही अंक चाहिए। तो सिर्फ कितना लिखना है, लास्ट से 2 अंक लिखना है, तो 08 लिख दिए। अब 08 लिख दिए तो ये क्या है सर, ये तो बच गया हम लोग को शेष, है ना, रिमाइंडर बच गया, तो इसको बाकी रखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या बोले दूसरा तरीका कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 और 9 जोड़िएगा तो 21, और एक बकिया भी तो था, तो 21 और 1 कितना होता है, 22, और 22 100 में जोड़ेंगे तो 122, 0 कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा मान लिया जाए एक प्रश्न यहाँ पे और बताते इसी तरीका से कि यदि रहता 108 गुने 116, ठीक है। अब यहाँ कितना अधिक है, 8 अधिक है, यहाँ कितना अधिक है, 16 अधिक है, तो 16 और यहाँ से क्या करेंगे, 16 गुने 8 यदि करेंगे तो 16 28 से 128 हो जाएगा। अब 128 में 3 अंक होता है तो हम 2 अंक लिखेंगे, सिर्फ क्या 28 लिखेंगे, एक बाकी रखेंगे। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि दोनों को जोड़कर, है ना, 100 में जोड़ना है, तो 16 और 8 कितना होता है, 24, और एक बाकी 25, और 100 में जोड़ देंगे 25, तो 125 और कितना 28, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग आप लोग को सिखाएं कि जब दोनों क्या रहेगा, अधिक रहेगा तब। अब सिखाते हैं कि जब दोनों कम रहेगा तब क्या होगा सर, है ना। तो इसको पहले मिटा देते हैं ना, इसको लिखिएगा। चलिए अब हम सिखाते हैं कि सर जब दोनों कम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो जब दोनों कम रहेगा तो कुछ नहीं करना है, सारे तरीके वही है, सिर्फ क्या करना है कि दोनों को जोड़कर 100 में जोड़ते थे उसके स्थान पे क्या कर देना है कि घटा देना है, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन की 95 गुने 94, ठीक है, या लिखते हैं 89 गुने 92, ठीक है, या एक और यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, एक और यहाँ पे लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं 88 गुने 92, ठीक है। इतना क्वेश्चन लिख दिए। चलिए अब समझिएगा। अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ पे 12 हो जाएगा, हाँ ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन लिखे, तीनों तरीके से क्वेश्चन लिखे। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ना, 98 और गुने 97, ठीक है। 4 क्वेश्चन हम लिए, 100 से दोनों क्या कम है, ये भी 100 से कम है, ये भी 100 से कम, ये भी 100 से दोनों क्या है कम, ये भी दोनों 100 से कम है, ये दोनों भी 100 से कम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये 100 से कितना कम है जी, 5 कम है, ठीक है। ये 100 से कितना कम है, तो कहिएगा सर 6 कम है। अब दोनों को गुना करेंगे तो 6 5 कितना हो गया,
30 हो गया। सब तरीके वही है, लास्ट में 2 अंक देना ही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हो गया क्या चीज़, यहाँ पे 6 5 हो गया कितना, 30 हो गया। अब क्या करना है कि क्या बोले कि पहले तो दोनों गुना करके 2 अंक लिखना है, फिर क्या बोले दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया ना, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी। तो बताइए जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ लिखे -5 और प्लस -6, ठीक है। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जुटेगा तो दोनों माइनस माइनस जुट ना जाएगा, लेकिन चिन्ह होगा किसका, माइनस। अब बताइए जब इसको 100 में जोड़ेंगे, इसको जब हम लोग 100 में जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस ना हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से 100 में से 11 घट ना जाएगा तो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जब कम रहेगा तो 100 में घटा देंगे, है ना। क्यों घटाएंगे, यहाँ से हम लोग को पता चला। और जब जोड़े अधिक रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 6 और 5 11, 100 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 89 और कितना 30। उसी प्रकार से यहाँ एक देखते हैं, यहाँ पे 11 हो गया माइनस में, यहाँ -8 हो गया, तो 11 8 88 हो गया। तो 88 तो 2 अंक है ना। अब कहिए सर यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अच्छा अब क्या बोले थे कि इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ हो गया 11 और 8 19, और 19 को क्या करना है, कम है इसके लिए 100 में घटा देना, यदि अधिक रहता तो 100 में जोड़ते। अब 19 जो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 19 घटाएंगे तो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ से 81। तो 81 और 88 इसका सही गुना हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से यहाँ 2 कम है, यहाँ 3 कम है, तो 3 दूनी 6, लेकिन 1 अंक है तो इसको क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब क्या बोले दोनों को जोड़ना है, तो 3 और 2 5, और 100 में 5 को क्या करना है, घटा देना क्योंकि कम है। तो चलिए 100 में 5 को घटाएंगे तो 95, 0 कितना हो गया, 6। आप गुना करके देख सकते हैं ना। चलिए यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है 12, है ना, -12 कम दिया हुआ, यहाँ -8, तब 12 8 96 हो गया। अच्छा यहाँ पे 91 लिखिए क्योंकि 3 अंक वाला एक बताना चाह रहे थे, ठीक है। यहाँ पे 91 लिखते तो -9 हो गया, तब 12 नमक कितना हो गया, 78 से। तो 108 जो है गुना करने पर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो कहिएगा सर प्लस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है। अच्छा इसको 3 अंक, इसमें 3 अंक है तो इसको 2 अंक ना लिखेंगे जी, तो कितना लिखेंगे, 08 लिखेंगे। अब क्या बोले कि दोनों को सबसे पहले क्या करना है, जोड़ना है। अब दोनों को जोड़िए, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 9 कितना हो गया, 21। अब 21 को अच्छा कहिएगा सर एक बाकी है जो, तो इसको अभी नहीं देखिएगा क्योंकि ये एक जो है प्लस में, यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो सबसे पहले माइनस कर लीजिएगा, उसके बाद कोई बचा हुआ तो उसको प्लस कीजिएगा, ठीक है। तो 12 और 9 21, अब 21 100 में घटाएंगे तो हो जाएगा 79, है ना, 79 हो गया। लेकिन अब यहाँ 79 ना लिखने के बजाय एक जो बाकी था उसको जोड़ कर लिखेंगे, 79 और 1 क्या हो गया, 80 हो गया, है ना। चलिए अब आगे समझिएगा। अब आगे समझिएगा कि सर एक तो बता दिए हम जब दोनों अधिक रहेगा तब, एक बताएं दोनों कम रहेगा तब। अब यदि एक अधिक रहता है और एक कम रहता है तब क्या करेंगे सर, है ना। अब तब क्या करना है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि जब एक अधिक रहेगा और एक कम रहेगा तब क्या करेंगे, है ना। रटना नहीं है, सीखना। हम क्या बोलना चाहेंगे वहाँ पे समझिएगा ना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। चलिए समझिएगा। अच्छा यहाँ पे हम सिखाते हैं आप लोगों को कि यदि मान लिया जाए 108 रह गया और गुने रह गया कितना, 93 रह गया, तो एक आपका अधिक है एक क्या है, कम है। तो कहिएगा सर यहाँ पे अधिक है तो +8 हो गया, यहाँ पे कम है तो -7 हो गया, है ना। 100 से 7 कम है 93। अब समझिएगा तो यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ प्लस हो गया था ना। चलिए एक और लिखते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे लिख दिया 92 और गुने लिख दिए कुछ, है ना, 106 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया जी, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का -8 और यहाँ पे क्या होगा जी, +6 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 सीखते हैं उसके बाद आगे सीखते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए कि यदि दोनों अधिक या दोनों कम रहता था तो गुना करने पे क्या आता था, प्लस आता था। सपोज यहाँ पे जैसे हम लिखते थे 98 और गुने 95, तो ये हो गया -2 और ये हो गया -5। तो जब दोनों को गुना करते थे तो माइनस माइनस क्या होता था, प्लस होता था, डायरेक्ट 2 अंक लिखा जाता था। लेकिन यहाँ पे अच्छा एक और लिखते हैं, यदि मान लिया था हम लिखे थे 103 और 107, तो यहाँ पे था +3 और यहाँ पे था +7, तो दोनों को गुना करते थे तो प्लस प्लस प्लस। लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों को कहना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं वो समझिएगा कि यदि ये दोनों को हम गुना करते हैं तो एक होता है प्लस में और एक होता है क्या, माइनस में,
ठीक है। तो एक होता है प्लस में, एक होता है माइनस में, तब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो गुना करके आएगा उसमें ये जो गुना करेंगे है ना, ये दोनों को, वो क्या होना चाहिए, उसमें माइनस होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले अंत में 2 जीरो लगा देना। कब, जब दोनों मतलब गुना करने के बाद माइनस में आ जाए तब, ठीक है। तो अच्छा ये कब आएगा, जब एक रहेगा अधिक और एक रहेगा कम, तब एक रहेगा कम और एक अधिक रहेगा तब, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करना, अंत में 2 शून्य का प्रयोग करेंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अंत में 2 शून्य का प्रयोग कर देना, ठीक है, क्योंकि एक प्लस, एक अधिक और एक क्या कम है। चलिए, अब क्या करना है कि गुना, अब इन दोनों को गुना करने के बाद या तो 1 अंक हो, या तो 2 अंक हो, या तो 3 अंक हो, कोई कितने भी अंक हो, जस्ट इसके नीचे लिख देना। तो देखिए 7 ठीक कितना हो गया, 56 हो गया। अब प्लस में होगा कि माइनस में, तो माइनस में होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ भी करेंगे तो 8 6 कितना हो गया, 48 हो गया। प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो माइनस में। मान लिया जाए एक और क्वेश्चन और हम ले लेते हैं कि 112 गुने मान लिया जाए 91 है, ठीक है। यहाँ पे कहिएगा सर +12, यहाँ कहिएगा सर -9 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, हम 2 जीरो ले लिए है ना। अब यहाँ से हो गया 12×8 से 108, तो इसका मतलब है अब 2 अंक रहे, 3 अंक रहे, कुछ नहीं देखना, 1 अंक रहे, नीचे लिखना है, जीरो के नीचे लिखना, माइनस में लिखना है, क्योंकि गुना करने पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा उसके बाद क्या किए थे कि हम लोग दोनों को जोड़े थे, है ना। तो जब जोड़ने के बाद क्या बोल रहे थे कि यदि दोनों, है ना, जोड़ने के बाद यदि प्लस आ गया तो जोड़ना है 100 में, और यदि माइनस में आ गया तो घटाना है 100 में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो गया +8, यहाँ हो गया कितना, -7, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा बताइए, तो ये 8 में से 7 घट ना जाएगा, तो 8 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, 1 होगा, है ना। अब सर 1 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, जिसकी संख्या है ना बड़ी होती है वही चिन्ह लगाया जाता है। तो 8 बड़ा है कि 7, तो कहिएगा सर 8, तो 8 प्लस में है कि माइनस में, तो प्लस में। तो 1 जो है प्लस में होना चाहिए, इसलिए 100 में क्या हो जाएगा, 1 जाकर जुट जाएगा, तो 100 में 1 जोड़िएगा तो 100 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा प्लस माइनस, माइनस घट जाएगा तो 8 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। लेकिन यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा तो बड़ी संख्या देखिए डिसाइड करेगा ना, तो बड़ी संख्या माइनस में, तो इसलिए माइनस में। अब ये 2 माइनस में हो गया तो 2 घट जाएगा, तो 2 माइनस में मतलब घटाएंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से यहाँ प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, अब ये तो 3 हो जाएगा, अब 3 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 12 जो है बड़ी संख्या प्लस में है, तो हो जाएगा 100 कितना, 3। अब कुछ नहीं करना है, घटा देना, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 2 0 1, कितना हो गया इसका आंसर। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, यहाँ 0 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ हम लोग यदि घटाते हैं तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, है ना, ये तो हो गया। पहले तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, कैलकुलेशन करना, मतलब पूरा, है ना, जो तरीका था इसका सीख गए। अब जैसे इसको देखिए, है ना, इतना बड़ा है ना जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा एक आग और लिखे, है ना, तुरंत देखिएगा बन जाएगा, सेकेंड में, है ना, सेकेंड में बन जाएगा। चलिए जैसे यहाँ हम लिखे, आप लोगों से कह दें कि चलिए हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, 88, सॉरी, है ना, 88 गुने 104, ठीक है। अब 88 गुने 104 तो कहिएगा सर यहाँ पे तो -12 है ना। यहाँ पे चलिए कुछ नहीं लिखना भी नहीं, यहाँ -12 हो गया, और यहाँ पे चलिए हम लिख देते, लेकिन आप लोग को नहीं लिखना। अब क्या करना, जैसे पहले प्लस माइनस है 2 जीरो लिखा है, अब यहाँ से हो गया 48 हो गया, माइनस में हो गया। अब यहाँ से दोनों के मतलब घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा तो क्या करेंगे, 100 में घटा देंगे 92। अब देखिएगा यहाँ घटाएंगे तो 52 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो कहिएगा सर ये जो है बेस वाला गुना कहाँ काम करेगा, तो आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में काम करेगा। सपोज का दिया है ना कि किसी वस्तु का जो है कीमत मतलब क्रय मूल्य दे दिया, कुछ भी दे दिया यहाँ पे, है ना, 10,800 रुपया दे दिया, कि मतलब कुछ भी क्वेश्चन का देगा कि राम एक मोबाइल 10,800 रुपये में खरीदता, और उसे जो है ना, उसे कहा देगा कि 12% लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 12% तक क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर देंगे, और 12% लाभ तो 112 से गुना कर देंगे। अभी दूरी जीरो कट जाएगा, मेन यहाँ पे फंस जाइएगा आप लोग, लेकिन अब तो नहीं फंसना चाहिए, है ना। यहाँ पे 8 ज़्यादा है, यहाँ पे 12 ज़्यादा, तब 12 × 96, 2 अंक चाहिए, 2 अंक हो गया। अभी दोनों को जोड़ देंगे, 12 × 20 और 100 में जोड़ेंगे तो 120 96, डायरेक्ट आंसर मार देंगे, ठीक है। अब कहिएगा सर
कि यहाँ पे जो हम लोग गुना किए तो ये सही है या गलत है ना। अब ये सही है या गलत है तो हम आप लोग को एक तरीका सिखाते हैं कि डायरेक्ट ऑप्शन से भी गुना को चेक किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन से भी गुना चेक किया जा सकता है। तो ये जो होता है, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर सिखाते हैं, उसके बाद अपने आप बन जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जो है चेक करते हैं ना, कोई भी गुना ले लेते हैं। मान लिया जाए हम ले लेते हैं 100, यहाँ पे ले लिए 5 और गुने ले लिए 107। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं तो 7 5, यहाँ पे 5 ज़्यादा, यहाँ 7 ज़्यादा, तो 7 5 35, 2 अंक चाहिए, 2 अंक हो गया। फिर दूसरा बार में क्या करना, दोनों को जोड़ना, 7 और 5 12, और 1200 में जोड़ देना तो 112, और कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। अब गुना करेंगे तो इसको चेक करेंगे कि यह सही है या गलत। चलिए एक गुना हम छोटा सा लेते हैं ना, जैसे 21 गुना हम ले लिए कितना, 22। चलिए तो 22 से कहें 22 के 2 हो गया, बच गया 2, 22 दूना 44 और 2 कितना 46। अब पहले ये गुना चेक करते हैं कि ये सही है या गलत। ठीक है, अब देखिएगा कुछ भी रहेगा। चलिए मान लिया जाए ये क्वेश्चन आप लोग को हल करने में पर एग्जाम में आ जाए, पेपर में आ जाए, तो चलिए इसको मतलब ऑप्शन दे देते हैं कुछ। मान लिया जाए ले लिए 462, बी में ले लिए है ना 460, सी में ले लिए यहाँ पे 461, और डी में ले लिए मान लिया जाए 400 है ना 63। इस तरह से 4 ऑप्शन ले लिए है ना। ये क्वेश्चन हल करना, ये तो छोटा है ना, ये तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, मतलब इस तरह से रहेगा तब क्या करना है ना, वो हम सिखाना चाह रहे हैं आप लोग को। तो इसका गुना तो ये आ गया। अब समझिएगा कि ये 105 है, ये 107 था, तो गुना करके आ गया 112 और क्या 35। यहाँ पे इन दोनों का गुना किए तो कितना हो गया 462। अब इसका ऑप्शन 4 दे दिए। ठीक है, अब समझना है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इसको चेक करना है। तो जो गुना, यहाँ पे भी गुना है, यहाँ पे भी गुना है, तो कुछ नहीं करना है कि गुना के पहले वाले अंक और गुना के बाद वाले अंक दोनों को जोड़कर एक अंक में बदल देना है। कहने का मतलब हुआ कि गुना के पहले देखिए 2 अंक है, एक 2 है और एक 1 है। गुना के बाद भी 2 अंक है, एक 2 है और एक दूसरा भी 2 है ना। यहाँ भी देखिए गुना के पहले 3 अंक है, एक 1 है, 0 है और 5 है। गुना के बाद भी 3 अंक है, 1 0 कितना 7। तो सबको जोड़कर क्या करना है, एक अंक। ठीक है, दोनों को मतलब दोनों तरफ वाले को। जैसे मान लिया जाए कह देंगे कि सर 1 2 5 7 रहे है ना। अब कहेंगे सर कि इसको जोड़कर एक अंक में बदलिए, तो एक अंक में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि सबको जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए जोड़िए, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 और 1 15 हो गया है ना। टोटल जोड़ें तो कितना हो गया 15 हो गया। लेकिन 15 में सर कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो 2 अंक है तो हमको चाहिए कितना अंक, 1 अंक, तो फिर जोड़ देना। इसका मतलब है कि फिर जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। इसका मतलब है कि जब तक हम जोड़ते रहेंगे तब तक 1 अंक में ना आ जाए। ठीक है, चलिए तो 1 अंक में यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। अच्छा, अब समझना है कि जब तक हम लोग को जोड़ना है तब तक 1 अंक में ना बदल जाए। ठीक है, ये हम अब सिखाना चाह रहे थे। अब यहाँ से एक चीज़ और हम सिखाना चाह रहे हैं कि सर इसको भी जोड़कर 1 अंक में जल्दी में कैसे करना ना। ये तो हो गया 2-3 स्टेप चला गया। जब तक इतना मतलब हम लोग जोड़ेंगे तब तक तो यहाँ गुना कर देंगे चेक करने की बजाय, है ना। तो इसके लिए क्या करना, यदि बड़ा अंक रह गया, जैसे मान लीजिए 1 2 4 7 और गुने रह गया 63। ठीक है, अब इसको जितना जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे तब तक तो हम गुना कर देंगे। तो इसके लिए भी हम एक तरीका बता रहे हैं कि इसको भी और शॉर्ट में कैसे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि जब भी जोड़ने के क्रम में 9 आ जाए, कितना आ जाए 9 आ जाए। अच्छा, 9 आ जाए तो उसको गिनना नहीं है। बोलिएगा सर क्यों, तो देखिएगा कि जब 9 रहेगा ना तो उसको जोड़िएगा तब भी वही आएगा, नहीं भी जोड़िएगा तब भी आएगा वही। जैसे देखिए हम मान लिया जाए 91 लेते हैं, या लेते हैं हम लोग जैसे 1 7 2 3। ठीक है, इतना लिए, अब ये लिए। ठीक है, चलिए तो 91 में हम क्या बोलें कि यदि 9 को जोड़ते हैं तब भी वही आएगा और नहीं भी जोड़ते हैं तब भी वही आएगा। जैसे देखिए हम इन दोनों को जोड़ के 1 अंक में बदलेंगे तो 9 अंक 1 कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 में अभी कितना अंक है 2 अंक है, हम लोग को चाहिए कितना अंक 1 अंक। तो फिर जोड़ेंगे तो 1 और 0 कितना हो जाएगा 1 आ गया टोटल को जोड़कर 1 अंक में। अब क्या बोले हम कि यदि जोड़ते हैं 9 को तब भी वही आएगा, नहीं भी जोड़ते हैं तब भी वही आएगा। तो चलिए सर हम इसको नहीं गिनते। ठीक है, 9 को हम लोग नहीं गिनता तो डायरेक्ट कितना था 1, तो नहीं भी गिने तब भी 1 आया, पूरा गिन दिए मतलब जोड़ दिए। नहीं जोड़ रहे हैं तब भी 1 आ रहा, जोड़ रहे हैं तब भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। जैसे देखिएगा यहाँ पूरा जोड़ी 3 2 5 7 5 12, 12 1 कितना हो गया 13 हो गया। अब देखिएगा 2 अंक है, इसको 1 अंक में बदलना, फिर जोड़ देना तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया।
ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे 4 हो गया। अच्छा क्या बोले कि जब 9 रहेगा तो उसको गिनना नहीं है, नहीं भी गिनिएगा तो वही आएगा। तो चलिए देखिएगा तो 9 यहाँ जरूरी नहीं कि दिखाई दे ही 9, है ना। जैसे जहाँ पे भी जोड़कर 9 आ गए तो उसको नहीं गिनना। जैसे देखिएगा यहाँ पे हो गया 7, यहाँ हो गया 2 और 7 2 कितना 9, इन दोनों को तो 9 जोड़कर बना सकते तो उन दोनों नहीं गिनाएगा। चलिए यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 1, तो 3 और 1 कितना डायरेक्ट 4 हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ जोड़े तो 6 आया, तो देखिए तो 7 और 2 क्या 9 खत्म, यहाँ 5 और 1 कितना 6, है ना। तो जब जोड़ रहे हैं तब भी वही आ रहा है, नहीं जोड़ रहे हैं तब भी वही आ रहा है, तो क्या करना हम लोग को जोड़ना नहीं है। कितना को 9 को, 9 दिखाई दे तब भी और नहीं तो 9 हम लोग को बना देना। चलिए अब समझिएगा हम यहाँ चेक कर रहे थे, है ना, इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सीख गए होंगे। चलिए इसको मिटा दिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि क्या बोलें कि यदि जोड़ते हैं तब भी, है ना, 9 को जोड़ते हैं तब भी वही आ रहा है, नहीं जोड़ते तब भी वही आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग को जोड़ना नहीं है। चलिए तो गुना यहाँ पे कीजिएगा, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ जोड़िए, तो यहाँ तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना 3, इस तरफ जोड़े तो 3 हुआ, इस तरफ जोड़िएगा तो 2 और 2 कितना 4, ठीक है। अब दोनों तरफ जो है एक अंक में बदल दिए, है ना, इस तरफ बदले तो 4 हुआ, इस तरफ बदले तो कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ गुना है तो दोनों को गुना कर देना, ठीक है। चलिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 गुने 4 करेंगे तो 3 चौक कितना हो गया 12। अब 12 हो गया तो कहिएगा सर 12 में कितना अंक है, तो 2 अंक है, हम लोग को चाहिए कितना अंक, तो 1 अंक। तो फिर ये क्या करना है दोनों को जोड़ना, तो 2 और 1 कितना हो गया जी 3 हो गया। इसका मतलब है कि जब पूरे को जोड़ कर गुना करके फिर जोड़कर 1 अंक में बदले तो कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ भी हम लोग को कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 2 कितना हो गया 12। अब 12 में है 2 अंक, हम लोग को चाहिए 1 अंक, तो फिर जोड़ देना। तो 12 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना 3। तो देखिए तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी क्या 3 है, तो 3 बराबर 3, इसका मतलब गुना क्या सही है। अच्छा एक चीज़ और बोले कि जोड़ने के क्रम में 9 आ जाए तो हम लोग को गिनना नहीं है ना। तो कहिएगा सर इसमें 3 दे, यहाँ 6 है तो इसको 9 बनाना है, तो इसमें 3 दे दीजिएगा तो क्या बचेगा 1। तो अब 2 है 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 बराबर 3, इसका मतलब गुना क्या सही है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग इसको चेक करते हैं ना, ये तो हम बताए थे। तो चलिए यहाँ से हो गया 1 और 0 1 और 5 और 1 कितना 6, यहाँ हो गया 1 और 0 1 और 7 और 1 कितना 8। अब दोनों के गुना करेंगे तो 8 6 कितना हो गया 48, है ना। अब 48, अब इसको जोड़कर 1 अंक में बदलना, तो देखिएगा 8 और 4 12, तो 12 फिर 2 अंक है, फिर 1 अंक में बदलना, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। नहीं तो हम क्या बोले कि सर 9 बन जाएगा तो उसको गिनना नहीं है। तो चलिए यहाँ पे 8 है, इसमें से 1 दे देंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कितना 3। वही आया कि नहीं आया, तो इसको पूरा हल किए तो कितना आया 3 आया, इधर भी 3 आना चाहिए। चलिए 9 को हटाइए तो 5 और 3 8, अब 8 और 1 कितना 9, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो 3 बराबर क्या 3, इसका मतलब गुना क्या सही है ना। चलिए अब कहिएगा सर ये जो है एग्जाम में आ जाएगा ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, ऑप्शन से इसको कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, जो हो सकता है 2 ऑप्शन भी मिल सकता है। हम ये बता रहे हैं कि आप लोग के पास एकदम सा टाइम नहीं है ना, मतलब 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड टाइम है और क्वेश्चन है ना गुना करने में लग रहा है हार्ड, तब ये ऑप्शन का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए तो इसके लिए क्या करना है कि इधर गुना की इस तरफ के, अच्छा ये क्या था, ये जो ऑप्शन दिए थे 21 गुने 22 का, तो क्या करना है जोड़ना, तो 2 और 1 3 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, फिर जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो गया, तो वही ऑप्शन होगा जो जोड़कर 3 आएगा। तो चलिए यहाँ से छुआ है 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 2 और 1 कितना, एक ही तो ऑप्शन मिल रहा है, तो डायरेक्ट इसका आंसर मार देंगे। अच्छा चलिए ये सब मिलता है कि नहीं तो देखते हैं। तो चलिए छुआ है, यहाँ से 3 ले लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो 1 और 0 कितना हो गया 1 हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए यहाँ से ले लेंगे कितना, तो इसमें ले लेंगे हम लोग 3 ले लेते हैं, तो यहाँ 1 बचता, तो 1 और 1 कितना हो जाता है 2 होता है, 6 और 3 9, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 बचे, तो एक ही तो ऑप्शन मिल रहा है जिसका आंसर जोड़ने पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, वो सिर्फ क्या ये है। तो ऐसे भी आप लोग एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक आध गुना और बताते हैं ना, चलिए एक आध और बताते हैं, इसको चेक करके भी दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कितना हुआ ध्यान दीजिएगा,
जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 92 और गुने 93, ठीक है। ये तो 100 से 8 कम है, ये 100 से 7 कम है, तो हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा, 2 अंक हो ही गया है ना। अब देखिए दोनों को जोड़कर 100 में घटाना है, तो 8 7 15, 100 में घटाएंगे तो कितना हो गया, 85 हो गया। अब सर चेक करते हैं सही आता है ये गलत आता, तो बताइए ये तो जुड़ाएगा नहीं, यहाँ सिर्फ हो गया 2, यहाँ भी जुटेगा नहीं, हो गया 3, तो 3 दूना 6, मतलब ये भी होना चाहिए 6। चलिए इसमें से 1 लेकर इसमें दे दीजिए, तो 9 हो गया, तो यहाँ बचा 4, इसमें से सॉरी 5 4 9, ये भी खत्म हो गया, तो यहाँ बच गया कितना 6, तो 6 बराबर 6, इसका मतलब गुना क्या है, सही है ना। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, चलिए है ना, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा है ना, इसलिए एक दिन में ख़त्म होने वाला गुना नहीं है। यहाँ तक सीख गए होंगे तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद एक वीडियो जो है गुना के लिए और आप लोग को सिखाएंगे, जिसमें हम आप लोग को कितनों भी बड़ा गुना दे दे, कितना भी बड़ा दे दे है ना, वो आप लोग को एक लाइन में करने के लिए सिखाएंगे, कितना भी बड़ा दे देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको पहले सबसे पहले समझिएगा, सीखिएगा, और इसके बाद जो है आप लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें जो है ये सभी को आप लोग को कोई दिक्कत आने वाला नहीं है ना। अच्छा एक सीरीज हम चलाने वाले हैं जिसमें जितना भी 2018 से लेकर है ना 2000 है ना 18 से लेकर 2022-23 तक है ना 2022-23 तक सबसे पहले जितना भी रेलवे में जो है जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन जितना भी पूछा गया, कोई भी चैप्टर हो, अर्थमेटिक का हो है ना, कोई भी मतलब टॉपिक हो, अर्थमेटिक का हो या नंबर सिस्टम का हो या एडवांस का हो, कोई भी टॉपिक हो ना, उसमें जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन को हम एक लाइन में बनाना सिखाएंगे और उसी में दिखाएंगे आप लोग कि ये सभी का क्या यूज है, कितने तरीके से यूज है ना। ये नहीं कि हाल कर दिए यहाँ पे और कहिएगा सर यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा है ना। तो ये जो है मेन आप लोग को कैलकुलेशन करना सबसे बड़ी बात, मतलब बुक ला तो थोड़ा है ना। तो एक सीरीज चलाने वाले हैं जितना भी रेलवे में जो है ना पूछा गया है। देखिएगा ये बुक लाए हम आरआरबी है ना, न्यू है ना, ये जो था ये किसका है, ये जो है आप लोग को यूथ कंपटीशन है ना, ये जो है यूथ कंपटीशन का बुक है। इसमें जितना भी रेलवे का जो क्वेश्चन पूछा गया है सभी आप लोग को हम जो है सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब पूरा जो है कैलकुलेशन सीख जाएंगे उसके बाद है ना। अब ये रेलवे के बाद हम क्या करेंगे, रेलवे ख़त्म करेंगे उसके बाद तुरंत एसएससी में आएंगे, ठीक है। तो रेलवे एसएससी का सभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम आप लोग को कराने वाले, लेकिन उससे पहले ये सभी आप लोग को ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा है ना। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत आप लोग को आगे मैथ जो है जिस लेवल से बताने वाले हैं ना, ये जो है हम आप लोग को एक चैप्टर बताएं ना, वो जो था संख्या पे आधारित प्रश्न, वो सिर्फ देखना चाह रहे थे कि मेरा चैनल या तो जिंदा है या तो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये चैनल हम बहुत पुराना है ना, ये 2021 में ही बनाए थे। उसके बाद हम थोड़ा वीडियो कुछ डाले थे, उसके बाद छोड़ दिए थे है ना। बहुत सारे जीवन में परेशानी होता है, तरह तरह की बातें लाइफ में होती रहती हैं है ना, उससे टेंशन नहीं लेना है। जो मुसीबत है वो आज है, आज के लिए है ना, उसके बाद जो मुसीबत आप लोगों को ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसलिए जब हम फिर से आप लोग को पढ़ाना शुरू किए तो इसके लिए आप लोग को हम लोगों को भी सपोर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखने के लिए एक वीडियो, थैंक्स।